Hello, question is given that prove that integration over 0 to 1 x raised to alpha minus 1 upon log x dx is equal to log 1 plus alpha. ओके, यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, उससे हमें प्रूफ करना है. तो यहाँ पे जो एग्जांपल गिवन है उसको हम यहाँ पे प्रूफ करने के लिए जो हमारे पास रूल है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन मींस डीओएस रूल नंबर फर्स्ट, उसका यूज करके हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है उसको हमें प्रूफ करेंगे. तो सबसे पहले हमें जो डीओएस रूल के जो स्टेप्स है एग्जांपल सॉल्व करने के वो हम स्टेप यहाँ पे देखेंगे. तो ये 5 स्टेप है हमारे पास, ये 5 स्टेप अप्लाई करके हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे. स्टेप नंबर फर्स्ट है आइडेंटिफाई द पैरामीटर. जो एग्जांपल गिवन होगा उसमें जो पैरामीटर होगा उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. सेकेंड रूल में स्टेप में हम यहाँ पे डीओएस रूल अप्लाई करेंगे, देन उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर से, देन उसका हम यहाँ पे इंटीग्रेशन राइट करेंगे, देन उसके बाद हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वो वैल्यू हम आंसर में पुट अप करेंगे. ओके, इस प्रकार से हम ये 5 स्टेप अप्लाई करके इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास जो एलएचएस में जो इंटीग्रेशन गिवन है उसे हम आई ऑफ अल्फा एज्यूम करेंगे. सो लेट आई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू 1 x रेज़ टू अल्फा माइनस 1 अपॉन log x dx. तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेप नंबर जो फर्स्ट है आइडेंटिफाई द पैरामीटर. तो इस एग्जांपल में जो पैरामीटर होगा उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे. यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे x वेरिएबल है और जो रिमेनिंग टर्म्स है हमारे पास अल्फा, वो यहाँ पे पैरामीटर है. सो हियर अल्फा इज द पैरामीटर. देन हम डीओएस रूल अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग डीयूआईएस रूल. और डीओएस रूल क्या होता है, जो हमारे पास आई ऑफ अल्फा है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर से, जो हमारे स्टेप नंबर थर्ड है. तो हम यहाँ पे जो आई फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा से. सो हम यहाँ पे राइट करेंगे डी आई अपॉन डी अल्फा मीन्स आई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा से. एंड जो रूल होता है डीओएस का वो रूल इस प्रकार से होता है इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो लिमिट गिवन है वही हम राइट करेंगे 0 टू 1, देन उसका पार्शियल डेरिवेटिव हमें राइट करना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा से. किसका राइट करना है, यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है हमें फंक्शन ऑफ एक्स अल्फा, ये जो टर्म्स गिवन इंटीग्रेशन में उसका हम डेरिवेटिव राइट करेंगे x रेज़ टू अल्फा माइनस 1 अपॉन log x. ओके, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा. नेक्स्ट टर्म इज dx. ओके, तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव राइट करना है, डेरिवेटिव हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा मींस यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास अल्फा वेरिएबल है, x जो होगा हमारा वो कांस्टेंट होगा. तो यहाँ पे 1 अपॉन log x वो भी हमारा कांस्टेंट होगा. तो हम इसको 1 अपॉन log x को हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बाहर, मतलब यहाँ पे हम इस प्रकार से राइट करेंगे इंटीग्रेशन ओवर 0 टू 1. जो 1 अपॉन log x है उसे हम इस प्रकार से राइट करेंगे बिकॉज डेरिवेटिव के लिए वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के लिए नहीं है. इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ही राइट करना है हमें, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें इसको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट के लिए विद रिस्पेक्ट टू अल्फा से डिफरेंशिएट करेंगे. तो अल्फा वेरिएबल है, log x मतलब जो x की टर्म होगी वो हमारी कांस्टेंट होगी. उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव राइट करना है x रेज़ टू अल्फा माइनस 1. अब इसका डेरिवेटिव हम किस प्रकार से राइट करेंगे, हमारे पास एक रूल होता है डेरिवेटिव का, मैं यहाँ पे रूल राइट करता हूँ डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x. अगर x हमारे पास वेरिएबल होगा तो इसका रूल होता है a रेज़ टू x इंटू लॉग a. ओके, इस प्रकार से जो रूल होता है यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, अल्फा वेरिएबल है, तो इसका हम डेरिवेटिव किस प्रकार से राइट करेंगे, यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो a रेज़ टू x हम इसको इस प्रकार से राइट करते हैं log a. तो यहाँ पे जो x रेज़ टू अल्फा है इसको हम इस प्रकार से डेरिवेटिव राइट करेंगे x रेज़ टू अल्फा इंटू log x. ओके, यहाँ पे a की टर्म्स हमारे पास x है और जो x की टर्म होती है यहाँ पे अल्फा है. इन दो रूल को हम कंपेयर करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमें मिल चुका है x रेज़ टू अल्फा इंटू log x dx. अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. सो हियर log x एंड log x, यहाँ से log x एंड log x कैंसिल हो जाएगा. सो डी आई अपॉन डी अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन ओवर 0 टू 1 और रिमेनिंग टर्म्स है हमारे पास x रेज़ टू अल्फा dx. अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से. तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल जो होगा वो वेरिएबल हमारा x वेरिएबल होगा, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे x रेज़ टू अल्फा. इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का x रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा x रेज़ टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1. जो हमारा x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है और यहाँ पे हम लिमिट राइट करेंगे. लिमिट है हमारे पास 0 टू 1, तो हम यहाँ पे जो लिमिट है लिमिट पुटअप करेंगे. अब लिमिट हमें किसका पुटअप करना है, अभी हमारे पास यहाँ पे जो x वेरिएबल था तो हमें x का लिमिट पुटअप करना है, मतलब जहाँ पे x होगा वहां पे हम 1 पुट करेंगे माइनस 0 पुटअप करेंगे.
अगर हम यहाँ पे 1 पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुटअप करेंगे तो 1 रेज टू द पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 माइनस x की वैल्यू हम 0 पुटअप करेंगे, 0 रेज टू एनी टर्म 0 होती है और 0 रेज टू एनी टर्म्स 0 होती है, तो हम इस प्रकार से ऐड करेंगे। सो हियर वी गेट, और यहाँ पे हम देखेंगे x रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 है, मतलब 1 का कोई भी पावर हम राइट करेंगे तो उसका आंसर हमें 1 ही मिलता है। तो फाइनली हम यहाँ से डी आई अपॉन डी अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है, डी आई अपॉन डी अल्फा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। ओके, तो यहाँ से हमने डी आई अपॉन डी अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट किए। उसके बाद हमें इसका इंटीग्रेशन राइट करना है। इंटीग्रेशन राइट करने के लिए हम इसका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म राइट करेंगे। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म किस प्रकार से राइट करेंगे, यहाँ पे आई वेरिएबल को एक साइड पे राइट करेंगे, अल्फा को दूसरी साइड पे राइट करेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड डी अल्फा है, आरएचएस में जाएगा तो मल्टीपल डी अल्फा हो जाएगा। सो डी आई इज इक्वल टू, हियर वी गेट डिवाइड डी अल्फा यहाँ पे जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, तो हियर वी गेट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 इंटू डी अल्फा। ओके, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म फाइंड आउट किया है। अब हम इसका इंटीग्रेशन राइट करेंगे, इंटीग्रेटिंग इट इसका हम इंटीग्रेशन राइट करेंगे। एलएचएस में ही यहाँ पे डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 इंटू डी अल्फा। अब हम एलएचएस में देखेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड डी आई, डी मीन्स डेरिवेटिव होता है, तो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास रिमेनिंग रहेगी आई, और जो हमारा पैरामीटर अल्फा, तो इसको हम आई अल्फा राइट करेंगे विच इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन राइट करना है विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा से, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग अल्फा प्लस 1। जब भी हम इंटीग्रेशन राइट करते हैं तो हम प्लस सी राइट करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने आई ऑफ अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन स्टार राइट करेंगे। नेक्स्ट हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम अल्फा की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे इक्वेशन स्टार में। सो पुट अल्फा इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन स्टार, तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो आई ऑफ 0 विच इज इक्वल टू लॉग अल्फा की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो 0 प्लस 1 प्लस सी मिल जाएगा। यहाँ से आई ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी विच इज इक्वल टू लॉग 0 प्लस 1 1, लॉग 1 की भी वैल्यू हमारे पास 0 मिल जाती है प्लस सी। सो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी सी इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू अगेन हम इक्वेशन स्टार में पुट अप करेंगे। सो इक्वेशन स्टार बिकम्स उसमें अगर सी की वैल्यू पुट अप करेंगे तो हियर वी गेट आई ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू लॉग अल्फा प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे। सो हियर वी गेट फाइनली आई ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू लॉग अल्फा प्लस 1। अल्फा प्लस 1 को हम 1 प्लस अल्फा इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं। तो यही हमें प्रूफ करने के लिए पूछा गया था। जो हमने एलएचएस में टर्म्स थी उसे हम आई ऑफ अल्फा एज्यूम किया था विच इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस अल्फा, तो हमने यहाँ पे इसको प्रूफ किया है, हेंस प्रूफ। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे डीओएस रूल का यूज करके इस एग्जांपल को सॉल्व किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जांपल डीओएस का सॉल्व करेंगे। थैंक यू।